अंधी सुधी की कहानी, सुदानंद की बर्बादी। महाराष्ट्र के सितारा जिला का एक पुराना गांव ओलुडवाड़ी। गांव के कोने पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे अब लोग दूर से भी देखने से डरते थे। कहा जाता था कि यहाँ कभी दो सगे भाई रहते थे, शिवानंद और सुदानंद। उन दोनों भाइयों के सर पर वालिद की वफात के बाद जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। उनके वालिद जनार्दन देसाई गांव के पुराने जमींदारों में शुमार होते थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। जनार्दन 2 बार गांव के सरपंच भी रह चुके थे। उनके पास 10 एकड़ ज़रख़ेज़ जमीन, 2 कुनवे, एक बड़ी हवेली और सोने चांदी के कुछ पुराने जेवरात थे। मरने से पहले जनार्दन देसाई ने सारी जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी, मगर छोटे भाई सुदानंद को ये तकसीम मंजूर नहीं था। वो कहता, आधी जमीन लेकर मैं क्या करूंगा? पूरा गांव मेरे कदमों तले होना चाहिए। ये सब मेहनत से नहीं, ताकत से मिलेगा। शिवानंद सब्र से कहता, बाबा ने जैसे बांटा है वैसा ही ठीक है, जो भी होगा मेहनत से होगा। लेकिन सुदानंद के दिल में हसद का बीज इसी दिन बो दिया गया। शिवानंद बड़ा भाई था, ईमानदार, मेहनती और दियानतदार। गांव वाले हर फैसले में इसकी राय मानते थे। वो किसानों की मदद करता, मंदिर के कामों में आगे बढ़ता। गांव के लोग इसे अपने बाप की परछाई समझते थे। ये सब सुदानंद को बर्दाश्त न होता। सब शिवानंद भाई कहते, जबकि इसे कोई पूछता भी न था। यही हसद आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदल गया। अंधी सुधी की तलाश। गांव से दूर जंगल में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जहां एक तांत्रिक रहता था, बाबा नरसिंह। लोग इसे अंधी सुधी बाबा कहते। वो काली विद्या का माहिर था। एक रात सुदानंद उसके पास गया। बाबा जैसे पहले ही उसकी राह देख रहे थे। बाबा बोले, तो अपने भाई को हटाना चाहता है ना? सुदानंद चौंक गया। आपको कैसे मालूम? बाबा हंसे, मैं हर आने वाले के दिल की बात जान लेता हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। अंधी सुधी खून और कुर्बानी मांगती है। एक बार शुरू किया तो वापसी नहीं। सुदानंद ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। बाबा ने कहा, फिर अगली पूनम की रात मेरे पास आना। शिवानंद के बाल पसीने से भीगा रुमाल और उसकी खेत की मिट्टी साथ लाना। उन्हीं से हम निशाना बांधेंगे। काली विद्या के 5 दिन। सुदानंद ने सब कुछ वैसा ही किया। 5 रातों तक जंगल के पीपल के दरख्त के नीचे खून, खाक और मंत्र के जरिए शिवानंद पर वार किए गए। हर रात सुदानंद के चेहरे पर अजीब तब्दीली आने लगी, जैसे कोई और ताकत उसके अंदर उतर रही हो। 5वीं रात बाबा ने कहा, याद रख, हर पूनम को यहाँ दिया जलाना और मंत्र पढ़ना जरूरी है। अगर तूने ये छोड़ दिया तो यही विद्या तुझे निगल लेगी। शिवानंद की मौत। कुछ दिनों बाद शिवानंद की हालत बिगड़ने लगी। वो चीखता कहता, कोई इसका दम घूंट रहा है, कोई काम में सरगोशी करता है। बीवी सिम्युहुआ ने डॉक्टरों, तांत्रिकों सबको दिखाया, मगर कुछ काम न आया। आखिरकार एक रात शिवानंद बिस्तर पर ही दम तोड़ गया। जैसे ही उसकी चिता बुझी, सुदानंद ने कागजी कार्रवाई करके सारी जमीन और हवेली अपने नाम कर ली। सिम्युहुआ और बच्चों को घर से निकाल दिया। अब वो गांव का असल मालिक बन चुका था। अंजाम की शुरुआत। सुदानंद ने ऐशो इशरत में खुद को डुबा लिया, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो पूनम की पूजा भूल गया। एक रात इसने हवेली की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान देखे। कभी ख्वाब में शिवानंद की सड़ी हुई लाश नजर आती, कभी अपनी ही बिगड़ी हुई शक्ल, आंखों से काला खून बहता, हंसती हुई आवाजें सुनाई देती। बीवी मंजरी को भी अजीब हालत में मौत आई। फिर उनका नौमौलूद बच्चा भी 3 दिन के अंदर मर गया। अंधी सुधी का कहर। अब सुदानंद तन्हा रह गया। हवेली के कमरे चीखों से गूंजने लगे। रातों को दरवाजे खुद बंद होते, खिड़कियां टूट जाती। सुदानंद बाबा नरसिंह के पास भागा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। बाबा ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अंधी सुधी भूलने वालों को नहीं छोड़ती। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर सुदानंद की लाश लटकी हुई थी। इसकी आंखें पूरी खिली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मुंह से काली राख निकल रही थी। बाबा नरसिंह ने जंगल में आंखें बंद की और कहा, अंधी सुधी फिर अपना हिस्सा ले गई।
काला जादू ताकत देता है, मगर कीमत हमेशा रूह से चुकानी पड़ती है। इख्तिताम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हेओरे और ड्रीम्स 11 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।